शर्मिला जी नमस्ते। मैं पैसे टीम से हूँ और हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आपका वो अनुभव जान सकें जो पैसे जब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे हाँ जी। तब किस तरीके से आपकी एसएचजी के अंदर ट्रांजेक्शन से के अंदर ट्रांजेक्शन होती थी। नमस्ते सर, मेरा नाम शर्मिला है और मैं हरियाणा की रहने वाली फतेहाबाद जिला गाँव मुड़ोकल से हूँ और मेरे ग्रुप का नाम सूरज है, जिसमें मैं खजांची और गांव में समूसकी का काम करती हूँ। पहले सर जैसे पैसे नहीं था तो हम पैसे का लेन देन कैश में करते थे। जैसे महिलाएं आती ग्रुप की मीटिंग की, उन्होंने अपनी सेविंग की, उधार वापसी की, वो इकट्ठी करके हमने फिर वो बैंक में जमा करवाई। और जैसे बीओ की उधार वापसी आएगी तो वो उधार वापसी इकट्ठी करेंगे तो बीओ में मीटिंग होगी, बीओ मीटिंग में वहाँ जाएंगे, वहाँ जमा करवाने के लिए कैश में लेके जाएंगे। और फिर जैसे किसी मेंबर को नए उधार की जरूरत पड़ेगी तो वो अगर उसी मीटिंग में ले लेता है, जैसे बीओ मीटिंग के लिए मीटिंग की है उधार वापसी के लिए, तो उसमें रेजुलेशन लिखेंगे। रेजुलेशन लिखने के बाद मेंबरों के सभी के मतलब सहमति से वो बैंक में जाएंगे, 2 पदाधिकारी ट्रांसफर करवा के आएंगे बैंक से उस मेंबर के अकाउंट में, पर्सनल अकाउंट में, और पर्सनल अकाउंट से वो फिर मेंबर अपने अकाउंट से निकलवा के लेके आएगा। इस तरह प्रोसेसिंग रहती थी सर। काफ़ी टाइम लगता था। हाँ, टाइम प्रोसेसिंग लंबा रह जाता था सर, मतलब टाइम तो लगता था, टाइम की भी ज़्यादा खपत होती थी, बैंक में भी टाइम लग जाता है। कई बार बैंक में भीड़ भी होती है, कई बार जाते ही हो जाता है, कई बार भीड़ होती है। और पैसे आने के बाद सर जैसे मैंने सीपी का काम किया। पैसे में आप सीपी थे? हाँ जी, मैं सीपी थी। मेरे से जैसे कई जो ग्रुप के मेंबर थे वो अपना कार्ड रिचार्ज करके अपनी सेविंग इकट्ठी करते और फिर उस कार्ड से रिचार्ज होके उनके जो समूह की जो मशीन थी ना, डिवाइस, उसमें वो कार्ड से उसमें डिवाइस में जाया करते पैसे। डिवाइस से फिर मैं उनके अकाउंट में जो वहीं उसकी ग्रुप की मीटिंग होती या मतलब वही बैठती वो उनके अकाउंट में डाल देती थी। उनको कैश जमा करवाने के लिए वहाँ नहीं जाना पड़ता था। अगर किसी मेंबर को ज़रूरत होती नए उधार की तो वो वहीं से उनके कार्ड से उनके अकाउंट में मैप होते थे मशीन में, भाई ये इस ग्रुप का मेंबर है, इसका ये अकाउंट नंबर है, ये नाम है, उसमें मैप होने की वजह से वो उसके अकाउंट में चल जाते थे पैसे। हाँ जी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो मतलब पीछे पैसे कंपनी उनमें मैप कर रखा था। किसी के अनजान आदमी के उसमें पैसे चले जाएं या अनजान आदमी के सर उसमें अकाउंट नंबर पहली बात तो मैच होता था, मैप होता था। हाँ। अगर होता भी किसी का मिस मैच तो मतलब आसपास के गांव में किसी के जाते तो हम वहाँ पैसे वालों को ही कॉल करके बोलते सर ये उसके अकाउंट में पैसे नहीं गए, क्योंकि मैसेज तो आजकल आता ही है सभी के अकाउंट का, भाई उसके अकाउंट में पैसे नहीं गए। अगर हम पैसे डालते हैं तो मैं तुरंत फ़ोन कर देती थी, आपके अकाउंट में इतने पैसे डाल दिए, आपने नया उधार बोला था, आप कॉपी चेक करवा लो। उसी टाइम वो कॉपी चेक हो जाती थी सर। और अब अगर वो ट्रांसफ़र करवा के आएंगे तो हाथों हाथ कई बार ये बैंक वाले नहीं करते ट्रांसफ़र। तो जैसे अभी पैसे इस्तेमाल कर रहे थे तो आपका बैंक जाना कम हो गया था? हाँ जी, मेंबरों का जाना कम हो गया था। टाइम जो आप बता रहे हैं, हाँ, कुछ गाँव में बैंक तो बहुत दूर है, वहाँ जाने में वो भी 2 पदाधिकारी एसएचजी को, तो ऐसी बीओ वालों को भी जाना पड़ता होगा? जी, बीओ वालों को भी जाना पड़ता था। पैसे के दौरान नहीं जाना पड़ता था सर। जैसे सीएलएफ बीओ की उधार वापसी है, सीएलएफ में वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो आप ये ओटीपी यूज होता था सर। अगर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक ओटीपी यूज होता था, अगर सीएलएफ की उधार वापसी करते हैं तो एक था, उनसे पता लग जाता था, वो सिक्योर था कि उनके पास मैसेज भी आ जाता था ये पैसे कटे हैं, हाँ ये उसको गए हैं, उस मेंबर की हिस्ट्री भी आती थी सर उस टाइम की। अच्छा, तो मतलब कभी हिस्ट्री देखनी हो, कभी देखना हो कि भाई मैंने किसको पैसे दिए थे याद नहीं आ रहा है, या तो हिस्ट्री आपको मिल जाती है? हाँ जी, हिस्ट्री हमें मिल जाती थी पैसे। अच्छा। तो आप भी सीपी? हाँ जी सर, मैंने भी सीपी का काम किया। अच्छा, तो आप थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन भी दे दें क्या मतलब आपका? सर सीपी में काम, मेरा नाम आरती है, मैं गांव खाराखेड़ी जिला फतेहाबाद से हूँ और मेरे ग्रुप का नाम विकास है। मैंने भी सर 1-1.5 साल सीपी का काम किया था। अच्छा। तो सीपी वाला काम भी सारा सही था सर, ऑनलाइन काम था, किसी की ट्रांजेक्शन देखनी होती थी तो हम हिस्ट्री में जाके सारा देख लेते थे। अगर मान लो कोई लेडीज को डाउट होता तो हम उसको ट्रांजेक्शन दिखा देते थे, भैया देख तूने इतने पैसे दिए थे और ये इतने ऑनलाइन है। हाँ जी। तो अभी आप कह रहे हो कि बैंक में ट्रांसफ़र करवाते हैं तो उसमें कैसे रहा, मतलब अभी आप पैसे नहीं इस्तेमाल कर रहे पिछले कुछ समय से, तो दिक्कत उसके बाद कैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मैं थोड़ा उस बारे में बताएं। जैसे सर मैंने बीओ के पैसे ट्रांसफर करवाए थे अपने बीओ के सीएलएफ में। अच्छा। तो उसमें सर जैसे अगर मशीन होती उस टाइम
तो उसमें अकाउंट मैप थे CLF के। अच्छा अच्छा। वो पैसे क्या पता गलत ना जाते, हाँ, नहीं मेरे जाते, से उसमें गलती तो जब होगी उस टाइम वाउचर वीओ में में। आपका जो है उसी हाँ, को जाएगी वो। उसी में ही जाते। हाँ। अगर जाते भी कहीं अगर और तो वो आपसे अगर आप बात कर लेते, आपसे कुछ रिक्वायरमेंट हाँ, करते। हाल तो जाएंगे ही नहीं क्योंकि हाँ, वीओ पहले आप से उसका मैप कुछ है। सोल्यूशन करते, हाँ। फिलहाल तो जाते ही नहीं। और हाँ। वो चले गए तो वो वापिस आए नहीं सर, एक तो ये दिक्कत आई। कहाँ फंस गए जैसे आपके पैसे आपकी कुछ गलती से? मध्य प्रदेश सर। अच्छा, मध्य प्रदेश आ गए आए नहीं वापस? सर, अभी नहीं है? कितने पैसे थे? 40,000। 40,000? हाँ जी। कभी आपके साथ भी हुआ ऐसा? सर मेरे से 60,000 हो गए थे, 3 बार करके गए थे मेरे से। अच्छा, और कितने महीने से वापस नहीं आए? ये हो गया सर, साल भर साल हो गया सर दोनों के। हाँ, हाँ। हमने लेटर भी लगाया था बैंक में, बैंक ऑफ बड़ौदा का था सर अकाउंट। तो ये पैसे में तो संभव नहीं था क्योंकि वहाँ तो आप वीओ जो था उसी को ही जाएंगे। हाँ जी हाँ सर। जी। वो एक कैडर की पेमेंट थी सर, वो 3 महीने लगातार वो करी थी। ओहो। और फिर वो कैडर को बोला भी था मैंने, भाई अकाउंट चेक करो, पता नहीं उसने करवाया नहीं करवाया। हाँ, तो वो तो अभी चक्कर ही काट रहे हैं, मतलब पैसे नहीं आए। हाँ जी, वापस नहीं आए। तो अब जैसे आपने एक तो एक गलती वाली बात हो गई, मतलब हो गई, लेकिन फिर भी वो उसमें नहीं होती। बाकी जैसे बैंकों में जाना वगैरह फिर से, मतलब अभी कुछ ऐसा कुछ आया कि आपको बैंक उतनी बार ना जाना पड़े? जैसे पैसे तो इस्तेमाल नहीं कर रहे तो अब बैंक जाना होता है कैसे? हाँ जी सर, बैंक में जाना पड़ता है ट्रांजेक्शन करवाने। अच्छा, बैंक में जाना पड़ेगा। जमा करवाना होता है तो बैंक में जाना होता है। तो हर ग्रुप के पदाधिकारी को महीने में कितनी बार बैंक जाना पड़ता होगा लगभग? 1 से 2 बार से। 2 बार भी जाना 1 पड़ता से है? 2 बार जरूर जाना पड़ता है। और जैसे किस तो जरूर है मैक्सिमम, ज़्यादा हो तो और मान लो किसी को इमरजेंसी, आज मीटिंग हुई, कल को किसी को और पैसे की जरूरत पड़ गई किसी एक आदमी वो को, इमरजेंसी अलग तो इमरजेंसी में फिर से उसे दोबारा बैंक जाना हाँ, पड़ेगा। फिर से इमरजेंसी सारी में तो वो जाना ही लिखी पड़ेगा, हाँ। वरना 1 से 2 बार तो जाना ही पड़ता है लगभग। कोई सा ही ग्रुप ऐसा होता है जो मान लो 2 से 3 महीने बाद लोन पैसे लेता है बचत हाँ, से। हाँ, हाँ। लगभग जो ग्रुप सही टाइम पे चल रहे हैं, रेगुलर सेविंग कर रहे हैं, हाँ, रेगुलर हाँ। उधार वापसी कर रहे हैं ना, हाँ। तो 1 महीने सिर्फ 2 महीने का ही गैप डालता है ज्यादा से ज्यादा, अच्छा, इससे ज्यादा नहीं डालता। लगभग महीने के महीने ट्रांजेक्शन नया उधार होता ही रहता है। तो कितना समय खर्च हो जाता है कि भाई आपको आसपास कोई बैंक होगा, लाइक कितना टाइम लग जाता है वो बैंक जाने में, अपना काम निपटाने में? जैसे कल वो आई थी सर पदाधिकारी, उन्होंने पैसे ट्रांसफर करवाए थे, वो बोल रही थी कि हम 1 बजे आई हैं और 2:30 बजे गए हैं घर। अच्छा, हाँ अब जी। कुछ क्या तो बैंक दूर भी होगा तो जाने में भी खर्चा लगता होगा। जैसे हमारे गांव के पास सर बोडा गांव है, वहाँ बैंक नहीं है, तो उनको आने जाने में कई बार तो पूरा दिन भी लग जाता है, क्योंकि आगे जाके फिर बैंक में भी भीड़ होती अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। उनको फिर रजिस्टर की फोटोकॉपी करवानी, उसमें भी टाइम लग जाता है। अच्छा, फोटो कॉपी वगैरह कितनी करवानी पड़ जाती है? जैसे मतलब एक बार के में रिजोल्यूशन होता होगा उसकी फोटो एक कॉपी बार में 10-15 रुपए की। 15 रुपये के आसपास की हाँ। फोटो कॉपी, और बाकी खर्चा आने जाने का अलग, और वो भी दो पदाधिकारी हाँ, को कोई कम दूर से बैंक हो तो है? दूर अगले दूसरे गांव में हाँ, बैंक दूसरे हो। गांव में तो 2 पदाधिकारी हैं, उनको जाना, हाँ। फिर उनको वापस आना और फोटो कॉपी, तो ये तो काफ़ी खर्चा है, मतलब टाइम की बर्बादी हुई हाँ जी, है। टाइम भी खराब होता है। अच्छा, तो जब पैसे यूज़ करते थे तब ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ती होगी क्योंकि आपके यहीं से हो जाता था बस डिवाइस फिर से। उस टाइम सर सिप्पी को ही जरूरत पड़ा करती हाँ, भाई एक को किसी को एक जाना बार पड़ेगा, जाना होगा। बाकी ये नहीं कि हर चीज़ के लिए बैंक जाओ, 2 पदाधिकारी। हाँ। अच्छा, तो मेनली यही है कि आपका मतलब बैंक जाने का फिर से वो मतलब परेशानी फिर से मतलब पैसे के बाद में हो गई है। ठीक है, और हिस्ट्री वगैरह मान ले कभी देखनी हो पैसे में, तो वो अभी कैसे देखते हो? अभी मान ले किसी की जानकारी लेनी है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, तुमसे लिए थे, तो वो सर अगर चेक से देते हैं तो बैंक वाले स्टेटमेंट ही देखते हैं। अच्छा, लेकिन मान ले कैश से भी कुछ तो थोड़ा बहुत हाँ, होता वो ही तो है। सर रजिस्टर में अगर दे के जाते हैं, हम मीटिंग करते हैं तो रजिस्टर में लिखवा के जाती है, रसीद हाँ, वगैरह लेके जाती है वो हाँ, पैसे। तो हाँ। जिस गांव में सही चल गया ना SSG वार रसीद और बैठक कार्रवाई लिखा जाता है, वहाँ तो एकदम प्रॉपर है। हाँ, लेकिन कहीं मान ले भूल चूक इंसान में हो जाए तो फिर वो थोड़ा। होने को तो हो जाती है सर, पर लगभग रसीद और उनकी व्यक्तिगत और वीओ के केस में भी जाना पड़ता होगा, मतलब वीओ भी कुछ जगह पे दूर होते होंगे, लाइक कुछ लेडीज वगैरह को जो वीओ मीटिंग में जाना पड़ता हाँ, है, वो एक जगह होती है सर, मतलब तो महीने में वो भी जाना पड़ता है हाँ जी, पदाधिकारी में को। 2 बार होती है सर ये उनकी। अच्छा, ठीक है, तो हम तो मेनली आपसे सिर्फ समझने यही आए थे यहाँ पे कि पैसे जब इस्तेमाल कर रहे थे तो आपको क्या क्या चीज़ें फ़ायदा हो रहा था, और पैसे जब आपने इस्तेमाल बंद किया तो कौन सी दिक्कतें हैं जो अभी भी सामना करना पड़ रहा है पैसे बंद करने के बाद में आपको बैंक जाना हो। तो ठीक, तो मतलब इन जनरल मतलब कोई क्वेश्चन आपका उनके इस तरह से?
तो आप चाहेंगे कि पैसे जैसी सुविधा जो मतलब लगे कि भाई मुझे बैंक की जो जाना आना, पैसे खर्च होना, टाइम, तो उससे हमें अगर जो यूज़ करें तो हमारे को फिर से लाइफ में मतलब हाँ जी। फ़ायदा होगा। ये प्रॉब्लम अभी भी वैसी की वैसी ही है एक्चुअली। हम चाहेंगे सर आए पैसे ठीक है, धन्यवाद।